Hello, my dear students. Good morning. Jai Shri Krishna. Myself Raju sir, and I heartily welcomes to you in my today's educational YouTube lecture. My dear students, in our earlier lecture, we discussed about the balancing of redox reaction and rules for the balancing of redox reaction. हमें कैसे redox reactions को बैलेंस करना है उसके रूल हमने देख लिए on the basis of oxidation number method. तो बच्चों मैंने आपको टोटल 5 रूल्स दिए थे. वो 5 रूल्स को आप 1 by 1 फॉलो करके कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो. मगर उसमें 2 पॉइंट्स भी एक्सेप्शनल थे कि अगर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो हमें एज पर रिक्वायरमेंट या तो रिएक्टेंट को या तो प्रोडक्ट को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा. एंड रूल नंबर 4 में जब हम रेडॉक्स रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन चार्ज को जो बैलेंस कर रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ द चार्ज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, तो उस टाइम पे हमें देखना होगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर आयंस अवेलेबल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर अवेलेबल है तो सबसे पहले चार्ज बैलेंस करने से पहले हमें वो स्पेक्टेटर बैलेंस करना होगा. तो ऐसे कई रिएक्शंस भी है जो ऐसे एक्सेप्शनल रूल्स को भी फॉलो करते हैं जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए. तो ऐसे रूल्स को हमें फॉलो कर कैसे करना है उसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लेने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्स्ट्रा पॉइंट P4 plus OH minus it gives PH3 plus H2PO2 minus. This is the disproportionation redox reaction. ये disproportionation है. तो हमें कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना है वही मेथड को फॉलो करना है, वही पांचों के पांचों रूल को आप फॉलो करेंगे. मगर जो दूसरा वाला रूल था उसमें मैंने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में लिखा था. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद नहीं है तो पहले वो रूल्स देख लो, एक बार रूल्स को रिपीट कर लो, ठीक है? क्योंकि हर बार आपके सामने रूल नहीं आने वाले, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन ही लिख के दी गई होगी और आपको बैलेंस करके एमसीक्यू सोल्व करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शन. Actually, this reaction occurs in the basic media. You can say, sir, how can we know the redox reaction occurs in basic media? Because यहाँ पे कोई मीडिया नहीं लिखा मगर यहाँ पे OH माइनस दे दिया है. So OH माइनस it means it is only because of the basic media. तो ही आपको OH माइनस लिख के दे दिया है, ठीक है? अभी हमें क्या करना होगा? रूल नंबर 1 को फॉलो करना है. Find the oxidation number of each and every elements and find out the spectators. Decide the spectators. So first of all, oxidation number of phosphorus is 0 because it is elemental neutral species. ये न्यूट्रल है. रूल नंबर 1 को फॉलो करता है. कौन सा रूल नंबर 1? जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के जो रूल थे आपके पास, टोटल 11 रूल थे, उसमें से पहला रूल ये हुआ, ठीक है? द न्यूट्रल polyatomic molecule of element P4 having oxidation number 0. Now oxidation number of hydrogen will become +1, oxidation number of oxygen is -2 here. As it is oxidation number of hydrogen +1, oxidation number of phosphorus -3, oxidation number of oxygen +1, oxidation number of oxygen -2. Now oxidation of phosphorus, calculate the oxidation number of phosphorus. 2 हाइड्रोजन आपको हवा में ही कैलकुलेट करना होगा मगर मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको इजीली. इज इक्वल टू -1 हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल चार्ज -1 है. 2 इंटू हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस हमें X ढूंढना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1. 2 2 -4 and +2, so overall -2. When we shift into right side then it will become +2, so X is equal to -1 +2, so X will become +1. So the oxidation number of phosphorus will become +1, right? So now first of all which species or ions are act as a spectator, so which remains the similar oxidation number in both side. So you can see here oxygen is a spectator, act as a spectator because here oxygen has also -2 oxidation number. Similarly hydrogen is act as a spectator because hydrogen also have +1 oxidation number in both side. So you can see phosphorus only show the change in oxidation number. Here phosphorus oxidation number 0 and here phosphorus is -3 and also +1. So you can say, sir, here phosphorus changes 0 to -3 oxidation number. So this phosphorus show reduction process. And here also this phosphorus show oxidation reaction because this phosphorus show 0 oxidation number to +1, change +1.
So here increase the oxidation number into +1, so it show the oxidation reaction, and here decrease the oxidation number up to -3, so it also show the reduction reaction. So this is the disproportionation reaction because single element show both reduction and oxidation. Okay. So before following rule number 2, we have to write 2 times to the reactant. Why? Because यहाँ पे हमने एक ही टाइम P4 लिखा है, यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे फॉस्फोरस लिखा है. आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों को अलग लिखना है. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे फॉस्फोरस से यहाँ पे ये फॉस्फोरस को ज्वाइन करके रिडक्शन दिखाओगे तो ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं है. तो जहां पे जरूर है वहां पे 2 टाइम लिखना होगा, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट. हमारे पास प्रोडक्ट में दो अलग अलग जगह पे, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए, दोनों के लिए फॉस्फोरस अलग लिखा हुआ है. तो हमें क्या करना होगा, ये फॉस्फोरस को 2 बार लिखना होगा. सो लेट्स राइट 2 टाइम्स द रिएक्टेंट P4 because it show the disproportionation reaction. P4 plus OH minus, it gives PH3 and H2PO2 minus. Ready? Because it is disproportionation reaction. So before the following rule number 2 for the balancing of redox reaction, we have to follow this rule. You have to write 2 times either reactant or product as per requirement in disproportionation reaction. तो यहाँ पे देख लो, 2 अलग अलग टाइम फॉस्फोरस लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार था तो हमने 2 बार लिख दिया. आप सोचोगे सर एक्स्ट्रा ये P4 लिख दिया तो हमें एक्स्ट्रा लिखा है, रिएक्शन में तो नहीं दिया. तो फिर जब आप बैलेंस करोगे लास्ट में रिएक्शन को, तब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, 1 by 1 देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स फॉलो द रूल नंबर 2. वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट which undergoes the change in oxidation number. वही एलिमेंट को आप बैलेंस करोगे जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दे रहा है. ध्यान से देख लो, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, जो भी होगा, सिर्फ आपको वही एलिमेंट को बैलेंस करना है. जो स्पेक्टेटर है उसको छोड़ दो, वो हम लास्ट में देख लेंगे ना. ठीक है. सो विच एलिमेंट वी हैव टू बैलेंस? Phosphorus, because only phosphorus undergoes the change in oxidation number. You can see here phosphorus changes into -3 and +1. So how many phosphorus are present in this reactant side? P4 here. So we have to multiply by 4 to this phosphorus for the reduction reaction, and this P4, so multiply by 4 to this phosphorus. So overall total phosphorus 8 हो गए. ठीक है. तो हमें क्या मिलेगा, दूसरी बार लिखने की वजह से हमें रिएक्शन बैलेंस करना ज्यादा इजी हो जाएगा. क्यों भाई? क्योंकि आप ये फॉस्फोरस को अगर रिडक्शन रिएक्शंस के लिए दिखा सकते हो तो दूसरे फॉस्फोरस को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए दिखा सकते हो, तो बैलेंस करना इजी हो जाएगा. क्योंकि एक ही फॉस्फोरस से आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों मिलाओगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को जब बैलेंस करते रहोगे, करना होगा, तब आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे कोई एक रिएक्शन को. ठीक है. तो हमें ये दोनों को, मतलब फॉस्फोरस को 2 टाइम्स लिखना होगा. ओके. अभी हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिखा रहा है, वो है वही एलिमेंट का. तो अभी क्या करते हैं, यहां पे देख लो, ये फॉस्फोरस एक एलिमेंट का था 0. सो एक का 0 था, टोटल चारों के मिला के हो जाएंगे 0. यहां पे एक फॉस्फोरस का 0 था, अभी चारों के मिला के हो जाएंगे 0. यहां पे हमने रूल नंबर 2 में लिखा था कि वी हैव टू राइट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. जितने हैं सभी के सभी एलिमेंट्स के मिला के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा. यहां पे देख लो, ये तो स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर को छोड़ दो, अभी कोई जरूरत नहीं. ये फॉस्फोरस था हमारा -3 था, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि चारों के मिला के लिखने होंगे. सो -12, यहाँ पे हो जाएगा +1 फॉस्फोरस मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 फॉस्फोरस आर अवेलेबल. सो +4. ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये बैलेंस तो कर देते हैं मगर ये ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, और यहाँ -3 का -3 वैसा का वैसा ही रहते हैं. और पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के बाद लास्ट में आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं हुआ होगा आपका. ठीक है. ओके. सो रूल नंबर 2 इज कंप्लीटेड. नाउ रूल नंबर 3.
Identify the oxidation and reduction half reactions and write the total change in oxidation number. ठीक है, identify the total change in oxidation number, identify the oxidation and reduction half reaction and write the total change in oxidation number, and to balance the change in oxidation number we have to multiply by proper coefficient to both of that reactions. तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये रिएक्शन अभी ये लिख दिया, अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा वाला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, कौन सा वाला रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, हम यहाँ पे फॉस्फोरस को ज्वाइन करते हैं. तो यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो गया -12, सो इट शोज द डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर. So due to decreasing in oxidation number, it shows the reduction half reaction. And what is the total change in oxidation number? You can see here 0 to -12. So change in oxidation number is -12. Now here P4 to H2PO2 minus. It is the oxidation reaction because it shows the increasing in oxidation number 0 to +4. So what is the total change in oxidation number? +4, 0 to +4. So now to balance the change in oxidation number, we have to multiply by proper coefficient to either oxidation half reaction or reduction half reaction or both of this reaction. तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे +4 है, तो हमें +12 यहाँ पे बनाना होगा. तो मल्टीप्लाई बाई 3 करते हो तो 4 3 12 +12 -12 बैलेंस हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिलीज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन होने चाहिए. ठीक है, सो P4 मल्टीप्लाई +4 यहाँ पे हो जाएगा, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाय 3. सो मल्टीप्लाई oxidation half reaction by 3. तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हमें कैसा रिएक्शन मिलेगा देखते हैं. P4 प्लस 3P4, यहां पे हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. OH माइनस इट गिव्स 4PH3 प्लस, यहां पे ऑलरेडी 4 यहां पे लिखा है और अब मल्टीप्लाई कर रहे हो हम 3 से, तो 4 3 12 12 H2PO2 माइनस हो गया. ठीक है, सो ओवरऑल P4 हो जाएगा हमारा 4P4, क्योंकि एक 3 यहां पे है, एक यहां पे, हम 4 लिख देते हैं डायरेक्टली. 1 OH माइनस इट गिव्स 4PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस. रेडी, सो नाउ लेट्स फॉलो द रूल नंबर 4. यहां पे हमने 3 रूल कंप्लीट कर दिए यहां तक. अभी रूल नंबर 4 देखते हैं, उसमें क्या करना होगा. 4P4 प्लस OH माइनस 4PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस, यहां से हमें करना होगा चार्ज को बैलेंस. मगर उससे पहले देखना होगा कि अगर कोई दूसरा स्पेक्टेटर है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, so first of all we have to balance that extra spectator, then after balance the charge and follow the rule number 4. But you can see here we have only spectator oxygen and hydrogen, not any another spectator, so directly we can follow the rule number 4 for the balancing of charge in both of sides of this redox reaction. So now write the charge of this reaction, rule number 4. चार्ज फॉर द रिएक्टेंट साइड यहाँ पे हो जाएगा 4 × 0, बिकॉज यहाँ पे 0 चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे -1 चार्ज है. सामने देखते हैं यहाँ पे 4 × 0 क्योंकि PH3 पे कोई चार्ज नहीं है, एंड 12 × -1 बिकॉज यहाँ पे -1 चार्ज है 12 टाइम्स. सो द रिजल्टिंग चार्ज इन रिएक्टेंट साइड -1 एंड प्रोडक्ट साइड -12. सो व्हाट वी हैव टू डू, we can use either H plus or OH minus to balance the charge on the basis of the media of reaction. Reaction media यहाँ पे देख लो कौन सा वाला, यहाँ पे तो सर नहीं लिखा, यहाँ पे तो है ना OH minus. OH minus ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मीडिया बेस है. And on the base of basic media we have to use OH minus and we have to add OH minus on the required site, either on reactant side or product side to balance the charge. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -12 चार्ज है, रिएक्टेंट साइड हमारे पास -1 चार्ज है. तो अब सोचो कि सर अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड -11 मतलब 11 जितना चार्ज, -11 माइनस चार्ज बढ़ जाते हैं, सो -12 हो जाएगा. तो अभी हम क्या करेंगे, सर यहाँ पे -1 है
अगर हम प्लस माइनस 11 कर देते हैं, -11, तो -1 प्लस -11 इज इक्वल टू -12, तो ये -12 हो जाएगा, यहाँ पे तो -12 है ही, तो हम क्या करेंगे, एड 11OH माइनस, एड 11OH माइनस ऑन रिएक्टेंट साइड। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड 11OH माइनस ऐड कर देते हैं, चलो तो क्या होगा, देखिए हमारे पास रिएक्शन है 4P4 प्लस एक OH माइनस है, 11OH माइनस ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4PH3 प्लस H12 H2PO2 माइनस हो जाएगा। रेडी? सो ओवरऑल 4P4 प्लस 11OH माइनस हमने ऐड कर दिया, एक ऑलरेडी अवेलेबल था, तो टोटल हो जाएगा 12OH माइनस, इट गिव्स 4PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। नाउ बैलेंस द चार्ज, यहां पे हो जाएगा -12, यहां पे भी हो गया -12, चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बैलेंस करने से पहले यहां से आप देखिए कॉमन निकाल लीजिए, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 4 4 12 4 12, तो एक काम करते हैं 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा P4 प्लस 3OH माइनस, इट गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। आ गया हमारा P4 सिंगल हो गया, यहां पे जो डाला था P4 यहां से हमने कॉमन निकाल दिया, कंप्लीट हो गया। नाउ बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हमने हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं किया अभी, सिर्फ ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड H2O ऑन द रिक्वायर्ड साइट। सो हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है देखिए, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हमारे पास, प्रोडक्ट साइड हमारे पास है 3 2 6, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की कमी है। तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड H2O मोलेक्यूल। कितने H2O मोलेक्यूल डालेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन कम है प्रोडक्ट से। So we have to add 3H2O, so P4 plus 3OH minus plus 3H2O, it gives PH3 plus 3H2PO2 minus. So this is our final answer. It is a balanced reaction. आपको क्वेश्चन होगा सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है या गलत, कोई बात नहीं, देख लो, सभी के सभी बैलेंस होने चाहिए, आमने सामने चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, मगर हमारे आंसर डायरेक्टली पता चल जाएगा, दोनों साइड हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, इफ हाइड्रोजन बैलेंस्ड ऑन बोथ ऑफ दिस साइड देन आवर आंसर इज करेक्ट। So you can see here total number of hydrogen 6 and 3 9, 3 2s are 6 and total 3 9, and product side 3 2s are 6 and 3 9 हो गया, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बगैर बैलेंस किए हमें बैलेंस हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, so this is the final answer on the basis of disproportionation reaction, how can we balance this reduction reaction, आपने देख लिया। ठीक है, so इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क में देता हूं, ये आपको बैलेंस करना होगा, Br2 plus OH minus, it gives BrO3 minus plus Br minus बेसिक मीडिया, ये आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, ये होमवर्क में है। चलो अभी दूसरा वाला एग्जांपल पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर है तो वो रिएक्शन को हमें कैसे बैलेंस करना होगा, और उसके बाद आपको दूसरे 2 या 3 रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बैलेंस करने के लिए होमवर्क में दूंगा। चलो बच्चों, अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं और हमें कैसे बैलेंस करना है वो भी देखते हैं। इसमें मैंने एक ऐसा Fe जो डाल दिया है कि जो एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जब चार्ज बैलेंस करने के लिए रूल नंबर 4 को फॉलो करना है, उससे पहले आपको ये एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर भी बैलेंस करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 1 टू बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। सो यू कैन सी हियर
Here sulfur has -2 oxidation number and Fe has +2 oxidation number, क्योंकि ये सल्फर भी ग्रुप नंबर 16 का ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन के नीचे आता है और उसका रेंज होगा वो -2 से +6 तक होगा। मगर ये सल्फर है, ये Fe से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये माइनस चार्ज गेन करेगा, -2, Fe हो जाएगा +2। नाउ hydrogen has +1 oxidation number and you can see here H2O2, hydrogen has +1, so +2 hydrogen overall, so +2 overall oxygen becomes -2, so एक ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा -1, पेरोक्साइड है ये। Fe हो जाएगा +2 also, ऑक्सीजन -2, सल्फर +4 एंड ऑक्सीजन -2। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द स्पेक्टेटर आयंस। You can see here Fe has +2 oxidation number and also Fe has +2 oxidation number, so Fe acts as a spectator. Now you can see here hydrogen is present in reactant side, but product side there is no any hydrogens are available. So on this type of method hydrogen also act as a स्पेक्टेटर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड तो हाइड्रोजन ही नहीं है, मगर रिएक्शन में ही नहीं पार्ट लिया होगा उसमें, तो ये स्पेक्टेटर हो जाएगा, मगर बैलेंस तो करना ही होगा, तो लास्ट में हो जाएगा। और हम कहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आंसर में आ जाता है, तो वो लास्ट में हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए अभी हमारे पास एक सल्फर है, ये जो हमारा सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, जो होगा यहाँ पे +4, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए क्योंकि सल्फर -2 से +4 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर अप टू 6, इट मींस इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6, क्योंकि -2 से -1 0 +1 +2 +3 +4 ओवरऑल हो जाएगा 6 जितना चेंज मिलेगा आपको, +6 जितना। ठीक है, अब ये सामने एक ऑक्सीजन देखिए, ये ऑक्सीजन है जो पेरोक्साइड फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ठीक है, अभी सामने हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ये -2 वाला है, तो -1 से -2 इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय -1, बिकॉज हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 इन फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड विच इज कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, -2 हो गया। तो ये -1 से -2 हो गया, मतलब हो जाएगा हमारा रिडक्शन, मगर कौन सा ऑक्सीजन रिडक्शन में पार्ट लेगा देखिए, तो फिर देखिए ये तो ऑक्सीडेशन में पार्ट ले चुका है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, तो जब ये एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस दूसरा वाला देखिए वो रिड्यूस होना चाहिए। तो यहां पे तो Fe स्पेक्टेटर है, तो ये स्पेक्टेटर है, तो ये सल्फर -1 से यहां पे हम -2 रिडक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो भी सर ये ऑक्सीजन को हमने रिएक्शन में पार्ट लेने को रख दिए यहाँ पे कि चलो ये -1 से -2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, -2 वाला रिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, तो दूसरा ऑक्सीजन बोल दो ये स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर डाल दो, वो लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। तो अभी लेट्स फॉलो द रूल नंबर 2, ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अभी बैलेंस द एलिमेंट विच अंडरगोज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें वही एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दे रहा है। सो राइट हियर FeS प्लस H2O2 इट गिव्स FeO प्लस SO2। स्पेक्टेटर को आपको ध्यान में ही नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें किस किस को बैलेंस करना होगा, सबसे पहले ये सल्फर को बैलेंस करना होगा, हमें ये वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, ये वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और ये सल्फर को बैलेंस करना होगा। देखिए ये तो ऑक्सीजन तो हमने स्पेक्टेटर ले लिया है। ठीक है, ये Fe भी स्पेक्टेटर है, तो अभी एक सल्फर है, सामने भी एक सल्फर है, तो बैलेंस ही है, उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा +4। अभी एक ऑक्सीजन -1 वाला है जो 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए 2, ये 1, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ये ऑक्सीजन को छोड़ दो, ये तो स्पेक्टेटर है, उसको देखना ही नहीं है अभी हमें। तो जो ऑक्सीजन चार्ज में जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दे रहा है वही ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना होगा। तो ये ऑक्सीजन 2 है पेरोक्साइड वाले, ये ऑक्साइड वाला एक ही है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2 × 2 -4 एंड -1 × 2 हो जाएगा -2। रेडी? And now decide the oxidation and reduction half reactions with change in oxidation number. So sulfur to sulfur -2 to +4, it is oxidation reaction and increase the oxidation number by +6। -2 से +4 हो गया, so -2 में अगर आप +6 डाल देते हो तो हो जाएगा हमारा +4। ठीक है, तो इंक्रीज बाय +6। ठीक है, नेक्स्ट वन,
here -2 to -4. So this peroxide reduced into oxide. It gives the reduction reaction by -2. तो ये हमारा +6 है, ये हो गया हमारा -2. तो हम क्या करेंगे अब? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो रूल नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं. ये कौन सा है? रिडक्शन रिएक्शन, मल्टीप्लाई बाय 3. सो FeS प्लस 3H2O2, इट गिव्स 3 2s 6 FeO प्लस SO2. मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा टोटल +6 हो जाएगा. यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे तो +6 है ही, हो गया बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट वन. अभी हमें क्या करना होगा? चार्ज बैलेंस करना होगा. मगर मैंने रूल पहले से ही लिख के दे दिया है कि इफ another extra spectators are available except hydrogen, oxygen, then first of all we have to balance the spectator ions, and then after follow the rule number 4 for the balancing of the charge in both side of redox reaction. So you can see which one is act as a extra spectator. So here we have Fe as a extra spectator. So here only one Fe, here we have 6 Fe. So we have to add 5 Fe in form of +2 because +2 चार्ज वाला Fe है. तो ये Fe +2 यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे सिर्फ एक ही Fe +2 है, तो हमें 5 Fe +2 डालने होंगे रिएक्टेंट साइड. तो चलो अभी हम बैलेंस करके देखते हैं. FeS 5 Fe +2 3H2O2, it gives 6 FeO plus SO2. नाउ ये तो हमने लिख दिया. अभी हमें चार्ज बैलेंस करना होगा, तो देखते हैं कौन सा चार्ज है. रिएक्टेंट साइड ये तो हो गया 0, ये 5 × 2 हो जाएगा +10 चार्ज. यहाँ पे तो 0 है, सामने वाला भी 0 × 6 0, ये भी 0, टोटल चार्ज ही नहीं है. रिएक्टेंट साइड 10 चार्ज है, यहाँ पे 0 है. रिएक्टेंट ये +10, ये 0. मीडिया है एसिडिक, pH <7, और एसिडिक मीडिया के बेस पे हमें ऐड करना होगा H+. मगर कौन से वाले साइड? अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड +10H+ डाल देते हैं तो हो जाएगा +20. मगर हमें तो दोनों साइड बेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड हमें चार्ज बैलेंस करना होगा. इट मीन्स to balance the charge we have to add 10H+ in product side. So add 10H+ in product side. So FeS plus 5 Fe plus 2 plus 3H2O2, it gives 6 FeO plus SO2 plus 10H+. So अभी टोटल चार्ज आप लिख लो. यहाँ पे 5 2s +10 हो गया, और प्रोडक्ट साइड भी +10 हो गया, चार्ज हो गया बैलेंस. नाउ लास्ट रूल, बैलेंस द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस करने के लिए आप देख लो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है. 3 2s 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब रिएक्टेंट साइड. प्रोडक्ट साइड देखते हैं, 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 8. तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 8 ऑक्सीजन है. तो कितने? 2 ऑक्सीजन कम हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड, तो हमें 2 H2O ऐड करने होंगे. सो नाउ ऐड 2 H2O इन रिएक्टेंट साइड. सो FeS प्लस 5 Fe प्लस 2 प्लस 3H2O2 प्लस 2H2O, it gives 6 FeO plus SO2 plus 10H+. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है? कुछ नहीं, हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो. 6 3 2s 6, 2 2s 4, 6 + 4 हो जाएगा 10. यहाँ पे ऐड कर दिया 10. ठीक है. अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पॉइंट में से? तो या तो हम आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन फॉर गिवन, फॉर दिस गिवन रिएक्शन. सो आपको ये डायरेक्ट लिख के दे देंगे, और आपको ये ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, आपको ढूंढना होगा, इजीली हो जाएगा. मगर ट्विस्ट करते हैं तो ऐसा पूछा जाएगा कि हाउ मेनी H+ वी हैव टू ऐड इन दिस बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन. टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, तो हमें डायरेक्टली
ऑप्शन में या तो 5H प्लस या तो 10H प्लस, या तो ऐसे भी दे सकते हैं 5H मतलब H प्लस इन रिएक्टेंट साइड, 10H प्लस इन रिएक्टेंट साइड, 5H प्लस इन प्रोडक्ट साइड, 10H प्लस इन प्रोडक्ट साइड, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पूरा का पूरा बैलेंस ही करना होगा। ये ऐसा भी हो सकता है हाउ मेनी H2O वी हैव टू ऐड टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये भी बोल सकते हैं कि 4H2 इन रिएक्टेंट साइड, 4H2 इन प्रोडक्ट साइड, 2H2 इन रिएक्टेंट साइड, 2H2 इन प्रोडक्ट साइड। तो आपको ये MCQ का आंसर पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने से ही मिल सकता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके दे दी। जो दूसरा वाला जो एक्सेप्शन था कि अगर एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर आपके पास अवेलेबल है तो आपको कैसे रिएक्शन सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आपको मैं और दूसरी 2 रिएक्शंस दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसकी वजह से आप रेडॉक्स रिएक्शन घर पे भी बैलेंस कर सको, और उसके बाद में आपको कोई भी डाउट या डिफिकल्टी हो, या तो आपको आंसर करेक्ट है या नहीं चेक करना हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बच्चों, मैंने आपको ये 3 रेडॉक्स रिएक्शन होमवर्क में दे दिए और उसका आंसर भी मैंने लिख दिया, और एक आगे दी थी BR2 वाली जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी। रेडी? सो आप सभी को ये होमवर्क में ट्राई करना होगा। उसका आंसर भी मैंने लिख दिया, मगर डायरेक्टली आंसर को मत लेना, पहले आप अपने आप ट्राई करो, बाद में आपका आंसर करेक्ट है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो आपको ये चारों की चारों रेडॉक्स रिएक्शन घर पे लिखनी है, ये 3 और दूसरी वाली जो आगे मैंने दे दिए। और कुछ भी डाउट है तो बच्चों आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सअप भी कर देना आपका करेक्ट आंसर है या नहीं, या तो कैलकुलेशन सही है या नहीं, मैं देख के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी मेथड देखेंगे, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड। ये जो लास्ट रिएक्शन होगी, मतलब लास्ट मेथड होगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए आगे लूंगा। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।